जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, क्या हमारा जो है जिस तरह से हमने सेकेंड सेम में एग्ज़ाम दिया था, हम जो है फेल कर गए हैं, वैसे स्टूडेंट का एग्ज़ाम कब होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। मैं आज उन स्टूडेंट के बारे में चर्चा करने आया हूँ कि जो बच्चे ईयर बैक लग गया है, यानी कि जिस बच्चे का सेमेस्टर बैक कह लीजिए या ईयर बैक कह लीजिए, उनका एग्ज़ाम कब होगा। यानी कि हम जैसा कि जानते हैं कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो आपने जो है आपका रिजल्ट आया, ठीक है। तो कौन सा रिजल्ट आया था? तो सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आया। तो सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट में अगर आपका 4 सब्जेक्ट से अगर जो है ज़्यादा फेल था और 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा फेल होने की वजह से आपको क्या हुआ, तो ईयर बैक लग गया, जिसके वजह से क्या हुआ कि आपका साथी यानी कि जो आपका दोस्त था वो आगे चला गया, आप जो है पीछे रह गए। तो अभी जो है सवाल ये है आपके मन में, और कन्फ्यूजन भी है, सवाल भी है, कन्फ्यूजन भी है, क्योंकि लगातार जो है हमारी वीडियो के ऊपर जो है कमेंट आ रहा है कि सर मेरा एग्ज़ाम कब होगा, मैं जो है फेल कर गया हूँ या मुझे ईयर बैक लग गया है। तो इन सारे सवालों के पीछे जो है मैं सब सवाल का आंसर आपको देने जा रहा हूँ। सो छात्रों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को जो कन्फ्यूजन में हैं, वैसे स्टूडेंट को जो है जिनको जो है ये फाइनल जो है इस बात को पता नहीं है, उनको जो है ये बात जो है 100% सही रीति से जो है पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं उन छात्रों को जो है मैं आपको बताना चाहता हूं जो फेल कर गए थे, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। आपके लिए जो है दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर आप कोशिश कीजिएगा तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन फ़र्क ये है कि कोई काम एक बार में नहीं होगा तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में होगा, लेकिन ज़रूर से ज़रूर होगा, ठीक है। तो वैसे बच्चे जो सेकेंड सेमेस्टर में ईयर बैक हो गए, यानी कि जिनका जो है 3 से अधिक पेपर जो है कैरी लग गया, ठीक है, 3 से अधिक यानी कि 4 या 5 पेपर में फेल हो गए, तो वे जो है ईयर बैक स्टूडेंट कहलाएंगे। अब उनका एग्ज़ाम क्या 6 जून 2022 से, जो कि अभी जो बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में है, उनके साथ होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्रिय छात्रों, ये जो है नंबर 1 क्लासेस आपको 100% जो है सही जानकारी देगी। यहाँ पर किसी तरह का फालतू जो है बकवास आपको जानकारी नहीं दिया जाएगा। इसलिए सबसे पहले जो है मैं मुद्दा पर आपको बता दूं कि आपका एग्ज़ाम इसी सेमेस्टर में होगा, यानी कि आपका एग्ज़ाम 6 जून 2022 से स्टार्ट होने जा रहा है मेरे प्रिय छात्रों। वैसे छात्र जिनका सेकेंड सेम में ईयर बैक लग गया, यानी कि 4 पेपर या 5 पेपर में फेल कर गए, उन बच्चों का एग्ज़ाम 6 जून 2022 से स्टार्ट होगा। यानी कि जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो बच्चे अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उन्हीं के साथ आपका एग्ज़ाम होगा। तो अब तो आपको समझ में आ गया। अभी आपके पास बहुत कम समय बचा है मेरे प्रिय छात्रों। आज 19 तारीख है, इसमें आपको 11 दिन बच गया, उधर जो है आपको 5 दिन बचा, यानी 11, 5, 16 दिन। 16 दिन आपके ज़िंदगी का एक ख़ास दिन है मेरे प्रिय छात्रों। इस 16 दिन में अगर आप जम के तैयारी अगर आप कर लीजिएगा तो आपका पेपर निकल जाएगा। सो आपको जो है जम के पढ़ाई करना है। पहली बात तो स्टूडेंट कन्फ्यूजन में थे, हो सकता है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन में लेके पढ़ाई नहीं कर रहे थे। तो अब तो आपको ये कन्फ्यूजन पूरा हो गया कि मेरा एग्ज़ाम होगा और हमें पढ़ना है। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल तो उठता होगा कि सर अभी जो है अगर हम पास हो गए, यानी कि 5 पेपर अगर हम लिखेंगे, 5 में अगर हम 3 पेपर से अधिक पेपर निकाल लिए या 3 पेपर हम निकाल लिए, ठीक है, मात्र 2 पेपर में फेल हो गए, यानी कि हम तो पास हो गए, या 5 में 5 हम पास हो गए, तो आगे हमको क्या किया जाएगा? क्या हम थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं? और थर्ड सेमेस्टर के लिए एलिजिबल हैं तो कब एलिजिबल हैं? ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों। थोड़ा सा हम इस वीडियो में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, तो थोड़ा हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको कमेंट करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको फिर से सवाल करने की ज़रूरत ना पड़े। सवाल नंबर 1 कि आपका एग्ज़ाम 6 जून 2022 से होगा, फर्स्ट सेमेस्टर के साथ होगा। सवाल नंबर 2 कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपका एग्ज़ाम होकर रिजल्ट आ जाएगा, अगर आप पास हो जाइएगा तो आप कहाँ जाइएगा, किसके साथ पढ़िएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो आप कौन सा सेमेस्टर में पास होते हैं? सेकेंड सेमेस्टर में। तो यानी कि आपको थर्ड सेमेस्टर पढ़ाई करना है। तो थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई आप कब कीजिएगा? जब
फर्स्ट ईयर का बच्चा जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है वो थर्ड सेमेस्टर में चला जाएगा, तब आप उसके साथ पढ़िएगा। नहीं समझ में आ रहा है? यानी कि जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है वो बच्चा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिख लेगा और थर्ड सेमेस्टर में चल जाएगा। फिर एक लेटर एंट्री नामक जो है एक एंट्री होता है, जिसको हम 12th करके जो है बच्चे लोग एंट्री लेते हैं और ITI करके एंट्री लेते हैं। लेटर एंट्री का बच्चा भी थर्ड सेमेस्टर में आएगा। उस समय जो है आपका पढ़ाई शुरू होगा थर्ड सेमेस्टर का। यानी कि अभी अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं, पास हो जाते हैं, फिर भी आपको 6 महीना बैठना है, 6 महीना आपको बैठना है। अब जो है एक और सवाल जो है आपके मन में उठ रहा होगा कि सर अभी हम एग्ज़ाम लिखें, फिर से अगर फेल कर गए तो क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, इस बातों को कहकर हमें दुख हो रहा है। हालांकि आप फिर से ना फेल होइए, लेकिन फिर भी जो है अगर बाई चांस इसमें भी फेल हो जाते हैं तो क्या होगा? जो एग्ज़ाम 6 जून 2022 से स्टार्ट होगा, अगर उसमें भी फेल हो जाएंगे तो क्या होगा सर? चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप इसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी आपको एक और मौका मिलेगा, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा सब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिखेगा, उस समय भी आप एलिजिबल हैं। यानी कि आप एक ही सेमेस्टर को, यानी कि जो सेकेंड सेमेस्टर है उसको एग्ज़ाम देने के लिए आप 2 बार एलिजिबल हैं थर्ड सेमेस्टर में जाने से पहले। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, आप 2 बार एलिजिबल हैं। एक तो 6 जून के लिए एलिजिबल हैं, दूसरा जब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है उस समय भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास 2 मौका है थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। अभी आप 6 जून से एग्ज़ाम लिख कर पास हो जाइए, 6 महीना आराम कीजिए ऐसे बैठ के, या तो इसमें अगर आप फेल कर जाते हैं तो फिर आप दिसंबर या जनवरी में जो भी एग्ज़ाम होगा, जब कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, नवंबर में भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आप लिख के आप थर्ड सेमेस्टर में जा सकते हैं। ये 2 रास्ता है थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर आपका तो ईयर बैक ही कहलाएगा, इसलिए कि जिस साथी के साथ आप पढ़ रहे थे, जिस दोस्त के साथ आप पढ़ रहे थे, जिस सखी के साथ आप पढ़ रहे थे, वो तो 1 साल आगे चला जाएगा। जब आप सेकेंड ईयर में एंट्री कीजिएगा तो वो बच्चा थर्ड ईयर में एंट्री कर जाएगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जब आप सेकेंड ईयर में पैर को रखिएगा तो वो थर्ड ईयर में पैर को रखेगा। आपका सेकेंड ईयर में एंट्री होगा, उनका थर्ड ईयर में एंट्री होगा, तो 1 साल तो मिला जुला कर ईयर बैक हुआ ना। इसलिए मौका है, मौका का लाभ उठाइए। आपके पास मौका क्या है कि 6 जून से एग्ज़ाम लिखिए, उसके बाद भी अगर आप पास नहीं होते हैं तो आपके पास एक और मौका है कि सेकेंड सेमेस्टर में फिर से एग्ज़ाम लिखिए। यानी कि सेकेंड सेमेस्टर कहने का मतलब जो बच्चा अभी फर्स्ट सेमेस्टर में, उनके साथ भी एग्ज़ाम लिखिए और थर्ड सेमेस्टर में चले जाइए। लेकिन मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है 6 जून से एग्ज़ाम लिखकर, जो कि 6 जून से लेकर 28 जून तक है, ये दिन आपके लिए ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है मेरे प्रिय छात्रों। 6 तारीख को एग्ज़ाम है, शायद 9 तारीख को एग्ज़ाम है, अगर गलत न हूँ तो 13 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 17 को एग्ज़ाम होगा, ठीक है, 21 को एग्ज़ाम होगा, उसके बाद 25 से जो है आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। ये जो है हो सकता है, ये हम 100% जो है श्योर नहीं है आपके टाइम टेबल से, लेकिन यही जो है कुछ डेट है आपके लिए। आप जो है वीडियो को भी देख लीजिएगा जहाँ पर आपको डेट को हम बताए हैं। तो ये दिन आपके लिए काफ़ी ख़ास दिन है, ज़िंदगी का 5 दिन जिसमें आप एग्ज़ाम लिखने जाइएगा। प्रैक्टिकल के लिए तो चिंता नहीं करना है, कॉलेज में जाइएगा आराम से लिख के आ जाइएगा, लेकिन ज़िंदगी का 5 दिन आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। जिस 5 दिन में आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन आप अपना परफॉर्मेंस को किस तरह से देते हैं, यह आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा मेरे प्रिय छात्रों। आपके फ्यूचर को बनाने के लिए नंबर 1 क्लासेस आपके साथ है। हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ा है, आप वहां से देखिए, तैयारी कीजिए। दूसरी बात, जल्द ही हम ऐप को लॉन्च करेंगे, आप हो सकता है तो आप सब्सक्रिप्शन भी लेके आप पढ़ सकते हैं। बहुत कम फीस होगा, 499 होगा, 499 रुपया होगा। उसमें जो है आप सब्सक्रिप्शन लेकर आप जो है नोट्स वगैरह का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप जो है वीडियो को भी देख सकते हैं। सो कुल मिलाकर अगर हम वीडियो का सारांश बोले तो वैसे बच्चे जो फेल कर गए थे सेकेंड सेमेस्टर में, उनके लिए 2 अपॉर्चुनिटी है।
उनके लिए 2 मौका है। पहला मौका कि वो 6 जून से एग्ज़ाम लिखें, दूसरा मौका कि वो सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम लिखें। कुल मिलाकर आप जो है 1 साल के लिए ईयर बैक हैं। आप जो है 3rd सेमेस्टर में तभी जाइएगा जब जो बच्चा अभी 1st सेमेस्टर में है वो 3rd सेमेस्टर में जाएगा तब। यानी कि आप 2nd ईयर में तभी जाइएगा जब आपका साथी जो आपके साथ पढ़ता था वो 3rd ईयर में चला जाएगा तब। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है मेरे प्रिय छात्रों। अगर आप हार मान जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जिस दिन आप ठान लेंगे ना, उस दिन आपके अंदर में जो है वो जो है शक्ति आ जाएगा, आप जो है उस काम को कर सकते हैं। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है मेरे प्रिय छात्रों। एक बार फेल हुए हैं लेकिन ज़िंदगी से फेल नहीं होंगे। एक बार फेल हुए हैं, ज़िंदगी भर पास होंगे। ऐसा करके जो है अपने मन में जो है ठान लेना है। जो इंसान एक बार ठान लेगा ना, वो इंसान सब कुछ कर सकता है। आप सोचते होंगे कि 8,848 मीटर का पहाड़ वही व्यक्ति चढ़ा है जिसके 2 पैर है। नहीं, आप गलत हैं। 8,848 मीटर का पहाड़ वो भी चढ़ा है जिसके दोनों पैर नहीं थे। आप सोचते होंगे कि स्विमिंग और कई एक तरह का जो कार्य होता है, साइकिल चलाना, मोटिवेशनल स्पीकर और बहुत सारा कार्य वही कर सकता है जिसका चेहरा सुंदर होगा, जिसके दोनों हाथ होंगे, दोनों पैर होंगे। तो ये गलत है। वो भी व्यक्ति तैर सकता है, वो भी व्यक्ति नहा सकता है, वो भी व्यक्ति सारा काम कर सकता है जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं। आप सोचते होंगे कि बहुत सारा कार्य हो सकता है कि जो महिला छोटे छोटे चीज़ से डर जाती है, लेकिन जब वो गर्भ को धारण करती है तो अपने बच्चे को जन्म देती है तो कई एक पीड़ा को सह जाती है, क्योंकि वो मन में ठान लेती है। एक बार अगर आप ठान लीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, तो आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। नेल्सन मंडेला नामक एक व्यक्ति था, उसने ठान लिया कि मैं अपने देश में काले और गोरे रंग का भेद को हटा दूंगा। उसने हटा दिया। महात्मा गांधी ने ठान लिया कि हमें अंग्रेज को भगाना है, उन्होंने कर दिखाया। जो व्यक्ति एक बार ठान लेता है उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आपको केवल ठानना पड़ेगा, आपको केवल मानना पड़ेगा। ज़िंदगी से हारना नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। इस जिगर को और टाइट कर दीजिए। एक बार फेल हुए तो क्या, अपने माँ बाप का नाम रोशन करके दिखाएंगे। और जो व्यक्ति हम पर हंसा है वो व्यक्ति आगे चलकर हमसे गले लगाएगा, और वो व्यक्ति हमारे पास अपॉइंटमेंट लेने के लिए आएगा, मिलने के लिए। ये होता है ठानना। ये सब बातें मैं तैयारी करके नहीं आया था, अचानक से जो है आपके लिए जो है मैसेज को मैंने दिया। हालांकि मैं केवल नोटिस के लिए तैयार करके आया था, लेकिन पता नहीं आज जो है आपके लिए कुछ रखा था जो आपको मिल गया। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।